तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, एक मरतबा एक बादशाह का हीरा गुम हुआ तो बादशाह ने अपने तमाम दरबारियों को जमा किया और कहा कि जाओ हीरा ढूंढ के लाओ। बादशाह का हुक्म था तो तमाम दरबारी हीरे की तलाश के लिए उठ खड़े हुए और सब ने उस हीरे को तलाश करने के लिए मेहनत और मुशक्कत की इंतहा कर दी। आखिरकार वो हीरा एक दरबारी तलाश करने में कामयाब हो गया और वो उस हीरे को लेकर खुशी खुशी दरबार में हाजिर हुआ, जबकि दीगर तमाम लोग इंतहाई परेशान और गमजदा और उतरे हुए चेहरों के साथ दरबार में आए। बादशाह ने जब उन तमाम उतरे हुए चेहरों को देखा और उनसे टपकती हुई परेशानी को देखा तो सवाल किया कि तुम लोग क्यों परेशान हो। तो उन सब ने कहा कि हमें हीरा नहीं मिला, जबकि उसको ढूंढने में हमने भी कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन हमें हीरा ना मिल सका और हीरा उस शख्स को मिल गया। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा कि भाई जाहिर है एक ही हीरा था, वो किसी एक ही को मिलना था। और फिर बादशाह ने उस चमकते दमकते हीरे को अपनी हथेली पर रखा और कहा कि तुम लोगों का क्या ख्याल है कि अगर ये हीरा ना मिलता तो क्या हम लोग फाकों से मर जाते? तुम सब जानते हो कि हमारे खजाने में से कहीं बेहतर और कीमती हीरे मौजूद हैं। इस हीरे की तलाश के लिए तुम लोगों को भेजने का मकसद ये नहीं था कि हम फाकों से मर जाएंगे। और फिर बादशाह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और हकीकत को बयान करने की इंतहा कर दी। बादशाह कहता है कि मैं ये नहीं देखना चाहता था कि तुम में हीरा कौन तलाश करके लाता है, जब बल्कि मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम में से हीरे की तलाश के लिए जाता कौन कौन है। अजीज़ान मन, जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान पूरे खुलूस और सच्ची लगन और सच्चे जज्बे के साथ अजीज़ान मन जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान पूरे खुलूस, दिली लगन और सच्चे जज्बे के साथ कोई काम शुरू करता है और वो उसमें पूरी जद्दोजहद और दिलजोई से काम लेता है, अपना वक्त, अपनी मेहनत और अपना सरमाया सब कुछ उस मकसद की कामयाबी को हासिल करने में लगा देता है। लेकिन अगर नतीजा उसके हक में ना आए, कामयाबी उसके कदम ना चूमे, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारी जद्दोजहद उसकी राय का चले गई, सारी कोशिशें नाकाम और नामुराद हो गई। वो सोचता है कि जब मेरी नीयत साफ थी, मैं हक पे था और मेरा अमल खुलूस पर मबनी था, तो फिर मुझे नाकामी का मुंह क्यों देखना पड़ा। और यही चीज फिर उसका सुकून बर्बाद कर देती है। वो इत्मीनान कल्ब की दौलत को से हाथ धो बैठता है और ऐसे में शैतान उस पर हावी होता है और उस पर इस तरह की सोच उसके जहन में आने लगती हैं कि अल्लाह ने मेरी मदद क्यों ना की जबकि मैं हक पर था, मेरी नीयत साफ थी। और फिर वो अपने रब के खिलाफ मुख्तलिफ बदगुमानियों का शिकार हो जाता है और दीन इस्लाम के खिलाफ सोचें अपना लेता है। अजीज़ान मन, दरअसल ये सोच एक बुनियादी गलती की वजह से होती है और वो गलती अपनी कोशिश के दायरों को ना समझना है। जो हिकायत मैंने शुरू में आपकी खिदमत में रखी वो दरअसल इसी गलती की तरफ निशानदही करती है। अजीज़ान मन, उस बादशाह के आखिरी जुमले में भी यही खूबसूरत पैगाम मौजूद है कि इंसानी काविश का दायरा और उस कोशिश की हद यही है कि इंसान सिर्फ खुलूस से नीयत के साथ जद्दोजहद करता रहे और उसका नतीजा सिर्फ अल्लाह की जात पर छोड़ दे। और फिर सबसे बढ़कर यह कि आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। यानी इंसान के इख्तियार में सिर्फ हुस्न नियत और जद्दोजहद है। उसका नतीजा क्या निकलता है, कितनी कामयाबी मिलती है, इंसान को उससे बेनियाज होकर सिर्फ अपनी कोशिश के दायरों में काम करते रहना चाहिए, जद्दोजहद करते रहना चाहिए। और मैंने ये कहीं पढ़ा था कि जद्दोजहद और मेहनत वाहिद वो दुआ है जिसका सिला कुदरत अता करती है। और मुमकिन ही नहीं है कि इंसान किसी मकसद को लेकर जद्दोजहद करे, मेहनत करे खुलूस नियत के साथ और फिर उसका अजर ना मिले। अजर जरूर मिल देगा, चाहे वो इस दुनिया में मिले या फिर उस जहान में।